हेलो। तो बच्चों, बहुत दिन बाद आज क्लास लेने का मौका मिला। अभी क्या है ना कि जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम चल रहा था उसमें हम लोग बहुत बिजी थे। तो अभी पिछले बीते कुछ दिनों से हम लोग वीडियो नहीं शूट कर पा रहे थे। खैर कोई नहीं, अब क्लास 12th वाले बच्चों का तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। वो लोग बढ़िया से एग्ज़ाम दे रहे हैं। हालांकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ज़्यादातर, ऑनलाइन अभी तो स्टार्ट किए हैं, अब जल्दी से शुरू करेंगे और आप सबके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। जो क्लास 11th में बच्चे हैं उनके लिए एक ज़रूरी सूचना है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं या यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, फ्री में सभी कंटेंट मिलेंगे आपको, चैप्टर वाइज चैप्टर मिलेगा। तो एकदम बेफिक्र होके आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आप सबकी बारी है कुछ करने की। तो हो सके तो आप लोग कोशिश करना, जिस चैप्टर वाइज हम चलेंगे और जो जो हेडिंग डेली कवर करेंगे उसको आप घर पे रिवाइज भी करना और पूरा पूरा नोट्स बना लेना। क्योंकि इस बोर्ड पे हम व्हाइट बोर्ड पे पूरा डेफिनेशन वाला जो होगा वो पोर्शन भी लिख देंगे, और बाकी रही डेरिवेशन की तो उसको तो हम अच्छे से समझा के डेराइव करेंगे। और आंकिक प्रश्न का हमारा जहाँ तक क्वेश्चन रहेगा, जैसे ही चैप्टर 1 कंप्लीट होगा तुरंत उसका आंकिक क्वेश्चन या जो डेरिवेशन कंप्लीट होंगे उससे रिलेटेड जितने भी आंकिक क्वेश्चन हमें मिलते जाएंगे हम कंप्लीट कराते जाएंगे। ठीक है बेटा। तो अब क्लास 11th वाले बच्चों की बारी है, तो शुरू करते हैं। ये जो पहला चैप्टर है बेटा, भौतिक विज्ञान। वैसे हम भौतिक विज्ञान ही पढ़ाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि आप सबके लिए रसायन विज्ञान का भी क्लास हम स्टार्ट करें ऑनलाइन ही, यूट्यूब पर, इसी चैनल पे, अपने फिजिक्स एक्सप्लोर चैनल पे। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सप्लोर, जिसपे आप सबको भौतिक विज्ञान यूपी बोर्ड का एकदम डिटेल से एक एक हेडिंग की पूरा डिफिनेशन और जो डेरिवेशन सब कुछ मिलेगा आपको, न्यूमेरिकल सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा। तो पहला जो हमारा भौतिक विज्ञान का चैप्टर है, हम लोगों ने हाई स्कूल में कवर कर लिया है। वैसे क्लास 11th वाले बच्चे नए हैं, तो अब तो वो 12th में अपने आप को समझे कि पहुंच गए हैं। तो शुरू करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है बेटा 12th में, भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या इस चैप्टर में हम लोगों को कवर करना है। सबसे पहले तो आवेश, यानी आवेश बोले तो वैद्युत आवेश, सेम चीज है, चाहे आवेश बोलो या वैद्युत आवेश। अब चूंकि आवेश की गणना, मतलब हम लोग अगर आवेश के बारे में पढ़ेंगे तो वैद्युत आवेश ही पढ़ेंगे ना। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वैद्युत आवेश का रहेगा। आवेश का क्वांटीकरण, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण। फिर आता है कूलाम वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, उसके बारे में इन्होंने डेरिवेशन भी दिया था आवेश से रिलेटेड, तो उसको पढ़ेंगे। फिर आता है वैद्युत क्षेत्र, इसको भी हम हाई स्कूल में कवर कर चुके हैं। हालांकि ये तीनों चारों हेडिंग जो है कवर कर चुके हैं। फिर वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ये भी कवर कर चुके हैं, ये भी बहुत विस्तार से पढ़ेंगे इसके कौन कौन से गुण होते हैं। फिर आता है एक दूसरा डेरिवेशन, बिंदु, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पढ़ेंगे। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डेरिवेशन है, वैद्युत द्विध्रुव एक डिफिनेशन है। फिर आता है हमारा ये नया टॉपिक आप सबके लिए है, बहुत अच्छे से समझाएंगे, टेंशन मत लेना आप लोग। बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो वीडियो हम अपलोड करें डेली उसको आप वॉच करना और नोट्स बना के रख लेना। ठीक है। तो अभी बहुत पहले से वैसे शुरू कर रहे हैं, क्लासेस स्टार्ट पहले से ही कर दिए हैं। अभी तो क्लास 11th वाले बच्चों का एग्जाम भी चल रहा होगा, कुछ बच्चों का कुछ स्कूलों में तो हो गए होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से पहले ही हो जाते हैं कुछ स्कूल में, और कुछ स्कूल में बोर्ड एग्जाम के बाद होते हैं। तो कुछ यहाँ तो अपन जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे चल रहा है अभी। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं जो अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता बलयुग्म आघूर्ण, ये भी हम लोगों को पढ़ना है। वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, अपने बोर्ड के लिए। गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय के अंतर, हालांकि ये दोनों भी इंपॉर्टेंट ही हैं। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारा इस चैप्टर का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो हम लोगों को कवर करना है पहले चैप्टर में, और इसमें हमारे जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे उसको हम लोग पूरा एक एक करके सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे हेडिंग कंप्लीट होते जाएंगे। चाहे तो उस तरह, या तो जब पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा उसके बाद एक लॉन्ग वीडियो बना देंगे बड़ी सी, और उसमें हमारा
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, और याद रखना हम वो क्वेश्चन वही सॉल्व करवाएंगे जो हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर आए हुए होंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी भौतिक विज्ञान, और बहुत इजी वे से हम समझाएंगे, कठिनाई कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो शुरू करते हैं अभी। इसके बाद हमारा जो पहला हेडिंग रहेगा वैद्युत आवेश क्या होता है इसके बारे में, ठीक है।